हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु शिष्य एकेडमी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोल्स की कैलकुलेशन सिखाई थी और आज मैं मोल्स का एप्लीकेशन आपको सिखाने वाला हूं। एप्लीकेशन पार्ट में हम रिएक्शंस में देखेंगे कि कैसे एक रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स जो बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, कितने रिएक्टेंट्स के मोल कंज्यूम होंगे, कितने प्रोडक्ट्स के मोल्स बनेंगे, या किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितना रिएक्टेंट हमें चाहिए होगा। इसकी कैलकुलेशन कहलाती है स्टोइकोमेट्री। यहां पर मैंने एक जनरल इक्वेशन ली हुई है, XA प्लस YB ZC प्लस WD। इसमें X मोल्स ऑफ A Y मोल्स ऑफ B से रिएक्ट करेंगे, Z मोल्स ऑफ C और W मोल्स ऑफ D बनाएंगे। यहां पर X, Y, Z, W ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। A, B ये रिएक्टेंट्स हैं, C और D ये प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 2H2 प्लस O2 2H2 ये वाटर की फॉर्मेशन की इक्वेशन है। इसमें आप देख सकते हैं इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, यहां कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो जाएगा, यहां पर 2। इसका मतलब है इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स बनाएंगे। ये कहलाती है स्टोइकोमेट्री। ये स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस कहलाती हैं 2 1 2। बच्चों, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे आपको इस तरह से दिया जाए, से 5 मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम होके कितने मोल्स वाटर बनाएगा और कितने मोल्स O2 के साथ 5 मोल्स H2 रिएक्ट करेंगे, ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन इज 5 मोल्स ऑफ H2 के साथ कितने मोल्स O2 कंबाइन करेंगे और कितने मोल्स H2O के इससे बनेंगे। तो आप देखिए ये स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस क्या बोलते हैं, इसके 2 मोल्स से ये 1 मोल कंबाइन करता है और इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर सिंस 2 मोल्स H2 के 2 मोल्स इसके 1 मोल से कंबाइन करते हैं और यहां पर इसके 2 मोल्स बनते हैं वाटर के। सो 1 मोल H2 कितने से कंबाइन करेगा, 1/2 मोल, और यहां कितना बनेगा 2/2, दैट इज 1 मोल। Therefore 5 मोल। हम यहां पर यूनिटरी प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो 1 से 1/2 तो 5 से 5/2 मोल्स ये आ जाएंगे। और इसी तरह से 1 से ये 1 बनता है तो 5 मोल से ये 5 मोल्स H2O प्रोड्यूस होगा। इस तरह से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट। सपोज आपको बोला जाता है कि 8 मोल्स वाटर के चाहिए। 8 मोल्स वाटर के लिए हमें कितने मोल्स ऑक्सीजन और कितने मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट है कितने मोल्स हाइड्रोजन और कितने मोल्स ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे टू गिव 8 मोल्स ऑफ वाटर। इसमें फिर इसी तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए, सिंस 1 मोल हाफ मोल कंज्यूम होके इसका 1 मोल बनाते हैं, ये जो हमने अभी किया था। तो 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए ये उसका हाफ, 1 के लिए हाफ, तो 1 मोल के लिए 8/2, दैट इज 4 मोल्स। तो बच्चों O2 के 4 मोल्स चाहिए होंगे और 1 के लिए 1 मिलता है, तो 8 के लिए ये 8 मोल्स। तो यहां से आपको ये आंसर्स मिल जाते हैं। 8 मोल ऑफ वाटर के लिए 8/2 दैट इज 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेगा और 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेगा। इससे आप 8 मोल्स वाटर बना सकते हैं। बच्चों, एक पार्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में आंसर करना है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं इसे एग्जांपल 1 कह देता हूं।
एग्जाम्पल 1 का ए और बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, सी पार्ट आपको सॉल्व करना है। इसमें मैं H2 और O2, यहां पर हाइड्रोजन H2O2 और H2O, इनके मोल्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। यहां इस बार 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने मोल्स हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा और कितने मोल्स वाटर बनाएगा, ये आपको आंसर करना है। एक और पार्ट मैं दे देता हूं, आपको बताना है 25 moles of H2 how many moles of O2 से कंबाइन करेगा एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O ये मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों दो पार्ट सी और डी ये आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट्स में आपको आंसर करना है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसमें आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। वैसे तो बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट मैं यहां स्टाइकोमेट्री डील करने के लिए इसे रिवर्सिबल ले रहा हूं फिलहाल। तो इसमें आप देखिए, इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, 1, यहां क्या है 3, यहां पर 2, मींस इसका 1 मोल कंबाइन करेगा 3 मोल H2 से टू गिव 2 moles of ammonia. 1 mole of N2 will combine with 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia. अब इसी तरह से आप यहां भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें मैं ले रहा हूं इसके 7 moles of N2 कितने मोल्स हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे और कितना अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 3 से कंबाइन करता है, सिंस 1 मोल N2 कंबाइंस विद 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia, right? Therefore 7 moles of N2 will give, देखिए 1 से 3 times, so 7 moles से 21 moles, 21 moles कंबाइन करेंगे और 1 से 2 that is double, तो 7 से 14 moles अमोनिया बनेगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल मार्केट से चीजें खरीदने जैसा है। जैसे 5 रुपए की 1 पेंसिल आती है, तो फिर 10 पेंसिल्स कितने रुपीस की आएंगी, लाइक दैट। अगर 1 kg शुगर 40 रुपीस की आती है, तो फिर 5 kg शुगर कितने का आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं आपके सॉल्व करने के लिए यहां पर एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं। इस पार्ट में ए पार्ट मैंने आपको जैसे सॉल्व कर दिया है, इसी तरह से अब आपको बी और सी पार्ट के आंसर करने हैं कमेंट्स में। देखिए इसमें मैं आपको हाइड्रोजन के अमाउंट दे रहा हूं, हाइड्रोजन के अमाउंट से 27 मोल्स, 27 मोल्स हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, तो उससे नाइट्रोजन के कितने मोल्स कंबाइन करेंगे एंड अमोनिया इसके कितने मोल्स बनेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली इस बार मैं अमोनिया की अमाउंट दे देता हूं से 40 मोल्स। 40 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए होगा और कितने मोल्स नाइट्रोजन N2 चाहिए होगा। तो बच्चों
ये थे सिंपल मोल्स की फॉर्म में स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये आप कर लेंगे, ये दोनों पार्ट्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर आप इसी तरह के और सम जो दिए हुए होते हैं बुक्स में वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको, अगर अमाउंट मोल्स की टर्म्स में ना दी हो, मास की टर्म्स में दी हो, तो उसको कैसे डील करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। अगर अमाउंट आपको मोल्स की टर्म्स में ना दी हो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, H2 प्लस Cl2 2HCl। बच्चों अगर आपको ये इक्वेशन, इसमें अभी मोल्स के टर्म्स में हम डील नहीं करेंगे, इस बार हम मास के टर्म्स में डील करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है, 5 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा और कितने ग्राम HCl बनाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, अमाउंट इस बार आपको मोल्स में नहीं दी हुई है, इस बार अमाउंट आपको मास के टर्म्स में दी है, ग्राम्स के टर्म्स में दी है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को मास के टर्म्स में डील कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो गिवन अमाउंट है मास, इसको आप मोल्स में चेंज कर लीजिए और जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया है उस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। मोल्स में कन्वर्ट करके कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी मोल्स वाला आप डील कर चुके हो, तो मैं मास वाला मेथड यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आप देखें, हम देख सकते हैं कि इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इस बार क्या है, 1:1:2। दैट इज 1 मोल H2 combines with 1 mole Cl2 to give 2 mole HCl, 2 moles of HCl। तो बच्चों इस बार मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा हमने मोल्स को मास में कन्वर्ट करना या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना पहले सीखा हुआ है। इसका 1 मोल कितने ग्राम का होगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, N इक्वल्स टू W by MWT। मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो अगर हमें इसमें मास निकालना हो तो मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 का 2, और क्लोरीन का कितना होता है, Cl2 का। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो डबल कर दीजिए, दो एटम्स हैं, 71 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ये मास के टर्म्स में था, ये मोल्स के टर्म्स में था। अब इसको मास के टर्म्स में लिखना हो तो 1 मोल इसके 2 ग्राम के बराबर होगा और इसका 1 मोल 71 ग्राम के बराबर होगा। 36.5 मॉलिक्यूलर मास होता है HCl का, तो 2 मोल्स का हो जाएगा 2 into 36.5, दैट इज 73 ग्राम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहां पर वैलिड है, फॉलो हो रहा है। 2 ग्राम प्लस 71 73 ग्राम, राइट में भी 73 ग्राम है। तो अब आपको देखिए यहां पर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू गिव 73 ग्राम ऑफ HCl। तो बच्चों अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सिंस 2 ग्राम combines with 71 gram to give 73 gram, therefore 1 gram will combine with 71 divided by 2 gram, unitary principle, therefore this combines with 73 gram, 73 by 2 gram of to produce 73 by 2 gram of HCl, right? तो अगर 1 ग्राम से इतना आ रहा है तो फिर 2 ग्राम से कितना आएगा, 2 ग्राम यहां से क्या आएगा, डबल कर दीजिए, 5 ग्राम, यहां पर 5 ग्राम लेना था, 5 ग्राम
5 ग्राम से कितना आएगा ये हम कैसे करेंगे, 1 से इतना आ रहा है तो 5 से 5 टाइम्स हो जाएगा, 71/2 into 5 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर 73/2 into 5। तो यहां से आपको बच्चों ये आंसर मिल जा रहा है जो हमें चाहिए था, ये हमने डील कर लिया। अब मैं आपको यही मास वाला प्रॉब्लम, आपको सेकंड जो प्रॉब्लम था हमारा एग्जांपल 2, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको सम दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है। इसे मैं एग्जांपल 4 कह देता हूं। एग्जांपल 4, इसमें आपसे नाइट्रोजन, सपोज ये 70 ग्राम N2 70 ग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि 70 ग्राम N2 कितने ग्राम H2 से कंबाइन करेगा और कितने ग्राम NH3 यहां पर आपको प्रोड्यूस होगा। एक और सम, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको बताना है 8.5 ग्राम अमोनिया। 8.5 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन लगेगा और कितने ग्राम N2 यहां पर कंज्यूम होगा टू प्रोड्यूस 8.5 ग्राम अमोनिया। बच्चों इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।